Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our next illustration of the chapter rectification of errors. ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन क्या कहता है. द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद. हमें नेसेसरी एंट्रीज देनी है उसे सही करने के लिए. इसके पहले वाला आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमने जो ये पिछला क्वेश्चन किया था ना, इसमें हमने एक भी एंट्री पास नहीं किया था क्योंकि ये सारे के सारे हमारा एक स्पेसिफिक लेजर के अकाउंट में दिक्कत था. ठीक है, आप एक चीज़ बताओ कि अगर एंट्री पास करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कहते हैं एंट्री पास करने के लिए, तो आप एंट्री कैसे पास करोगे? आपको चाहिए उसके लिए जर्नल एंट्री पास करना. जर्नल एंट्री अगर आपको पास करना तो आपके पास एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए. लेकिन अगर मैं लेजर में कुछ मिस्टेक करती हूँ सिर्फ एक अकाउंट में, तो मेरा सिर्फ वही अकाउंट गड़बड़ है ना, उसके लिए मैं डबल एंट्री कैसे पास कर सकती हूँ? नहीं. तो इस वजह से जो हमने पहला इलस्ट्रेशन देखा था उसमें हमने लेजर पोस्टिंग में करेक्शंस किया था कि अच्छा लेजर पे इस अकाउंट पे डेबिट साइड जाना चाहिए, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए, टू जाएगा बाय जाएगा, उस तरीके से हमने एंट्रीज किया था. लेकिन अभी जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है कि हमें एंट्रीज पास करनी है. एंट्रीज पास करनी, इट मीन्स ये क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं. पहला क्या कहता है कि 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बिन चार्ज टू परचेजेस अकाउंट. अब आप एक चीज़ देखो, पहले हम देखते हैं कि फर्नीचर परचेज हुआ है एक्चुअल में, उस फर्नीचर परचेज को मैंने परचेज के अकाउंट में डाल दिया. ठीक है, तो जब मैंने परचेज का अकाउंट में डाला है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एक्चुअली गॉट अ कॉल. ठीक है, अब हम क्वेश्चन क्या देख रहे थे कि फर्नीचर परचेज किया उसने 500 रुपये का, उसको उसने फर्नीचर के बदले परचेज अकाउंट में डाला है. ठीक है, अब आप देखो कि मेरा जब फर्नीचर परचेज होता तो उसकी एंट्री क्या होती? फर्नीचर टू कैश या फर्नीचर टू जो भी. अभी एंट्री क्या हुई है? परचेजेस टू कैश. ये डेबिट हो गया है, ये डेबिट नहीं हुआ है. तो मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगी ना, इसको डेबिट तो करना है, तो मैं इसको डेबिट कर दूँगी, फर्नीचर डेबिट, और ये इसको मैं कर दूँगी क्रेडिट. तो इससे क्या होगा? परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट. ठीक है, परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट मेरा क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. बैलेंस यहाँ 100 से डेबिट हुआ, यहाँ 100 से क्रेडिट हो गया, ये बैलेंस ख़त्म. और जो फर्नीचर मुझे डेबिट करना था वो भी डेबिट हो जाएगा उससे, तो मेरा सही एंट्री पास हो जाएगा. अब पहला चीज़ एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप रेक्टिफिकेशन से पहले जर्नल अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना अच्छे से. दूसरा चीज़ की ये ऐसा मत सोचना कि अच्छा वो फर्नीचर का परचेज लिख दिया ना, परचेज काट के फर्नीचर ओवर राइट कर दो, ऐसा नहीं होता है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करते हम लोग. ठीक है, हम लोग एक करेक्शन की एंट्री पास कर देंगे, वो चलेगा. तो हमारी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस. ठीक है, तो देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, जो अमाउंट था वो डाल दिया. नरेशन डालना मत भूलना है. नरेशन में हम क्या लिखेंगे कि हम करेक्शन कर रहे हैं ऑफ द रॉन्ग एंट्री दैट इज बीइंग पास्ड. ठीक है, सेकंड क्या कहता है? रिपेयर्स मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट. अब आप एक चीज़ देखो, जब आप रिपेयर करोगे तो आपका जो सही एंट्री है वो क्या होगा? रिपेयर्स टू कैश. ठीक है, आपने एंट्री क्या कर दी? रिपेयर्स को आपने डाल दिया बिल्डिंग में, तो आपने डाल दिया है बिल्डिंग टू कैश. मैं ये मान के चल रही हूँ सारे कैश में, तो ये तो मेरा सेम ही रहेगा. तो अब मैं सही एंट्री क्या करूँगी? ये मेरा डेबिट हो चुका है जो कि डेबिट नहीं होना था, तो इसको मैं कर दूंगी क्रेडिट. तो टू बिल्डिंग. रिपेयर्स को मुझे डेबिट करना था जो कि नहीं हुआ है, तो इसे मैं कर दूंगी डेबिट. तो मेरी एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. क्लियर है? देखो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. नरेशन में बता देना कि क्या मिस्टेक था और हमने उसे करेक्ट कर दिया. फिर कहते हैं अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज हैज़ बिन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट. पर्सनल यूज के लिए निकाला है पैसा, मतलब कि ड्राइंग्स, तो मेरा एंट्री होता है ड्राइंग्स टू कैश. ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्या देखते हैं हम कि हमारा सही एंट्री क्या होता? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको डेबिट किया है ट्रेड एक्सपेंसेस में, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश कर दिया है, ठीक है। अब मैं ठीक कैसे करूँगी, ये जो मेरा डेबिट हुआ है ये डेबिट होना नहीं चाहिए था, ठीक करने के लिए मैं ऐसे कर दूंगी टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग्स है इसको मुझे डेबिट करना है, तो इससे मैं ड्राइंग्स को कर दूंगी डेबिट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, डिटेल्स आप नरेशन में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब आप एक चीज़ समझो, आप जब रेंट का पेमेंट करोगे तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या किया, हमने रेंट को डेबिट नहीं किया, उसके बदले हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, ठीक है। तो अब हम करेक्ट कैसे करेंगे, ये डेबिट तो होना नहीं चाहिए था, इसको हम कर देंगे क्रेडिट, तो ये हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब जो ये रेंट डेबिट नहीं हुआ है इसे हम कर देंगे डेबिट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, सिंपल है। फिर कहते हैं सैलरी पेमेंट किया है 125 रुपये का टू क्लर्क, एक सेकंड रुकना, कहता क्या है कि सैलरी मैंने क्लर्क को पेमेंट किया, उसको उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये सेम ना फोर्थ पार्ट जैसे ही है, ठीक है। मैंने सैलरी जब दिया तो मेरी एंट्री क्या होती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने क्या किया है, क्लर्क्स पर्सनल, सॉरी राइटिंग ठीक से लिखती हूँ ना थोड़ा सा, मैंने क्या किया है क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया है। मैं अब क्या करूँगी, ये तो मेरा डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इससे मैं कर दूंगी क्रेडिट टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट। सैलरी को मुझे करना था डेबिट, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी सैलरी को डेबिट, ठीक है। तो मेरी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शाह एंड कंपनी। अब आप एक चीज़ देखो, आपने शाह एंड कंपनी से जब पैसे रिसीव किए होंगे तो आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, लेकिन आपने रिकॉर्ड क्या कर दिया, आपने शाह के बदले शॉ कर दिया, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करोगे, इसको आपने क्रेडिट कर दिया जबकि आपको क्रेडिट नहीं करना था, तो आप ठीक करने के लिए उल्टा कर दोगे, मतलब आप कर दोगे डेबिट। तो मैं लिखूंगी शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, क्लियर है। तो मेरी हो जाएगी यहाँ पे एंट्री शॉ एंड कंपनी टू शाह एंड कंपनी, सिंपल। इसके बाद कहता है 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। मैंने टाइपराइटर खरीदा 700 रुपये का, उसको टाइपराइटर एक असेट क्रिएट करने के बदले मैंने उसे एक्सपेंसेस अकाउंट पे डाल दिया, ठीक है। तो क्या होता मेरा एक्चुअल एंट्री, टाइपराइटर डेबिट टू कैश होना चाहिए था, पर मैंने क्या किया है एक्चुअल में ऑफिस एक्सपेंस टू कैश कर दिया है, राइट। मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगी, ऑफिस एक्सपेंस जो है मेरा ये हो गया डेबिट, ठीक है। अब मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगी, ये जो डेबिट हुआ है ये तो डेबिट नहीं होना था, तो इससे मैं कर दूँगी क्रेडिट, तो हो जाएगा टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। टाइपराइटर जो कि डेबिट होना था उसको मैं कर देती हूँ डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। देखो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट,
सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है ये चैप्टर, बहुत लोड लेने का नहीं है, एकदम बेसिक आप लॉजिक लगाओ, क्या गलत हुआ है, क्या सही होना चाहिए था, उसके हिसाब से क्या एंट्री में करेक्शंस करना है, बस दैट्स इट। अब हमेशा ऐसे लिख के भी करोगे ना, आपको कभी गलत नहीं होगा। जो सही एंट्री है वो, जो गलत एंट्री है वो, और फिर एक रेक्टिफिकेशन की एंट्री। सिंपल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।